हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिव शंकर मौलिक और मैं आपका वेलकम करता हूं बायो गाइड एकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो आज क्या क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन फोटोसिंथेसिस रिलेटेड जितना भी अर्ली एक्सपेरिमेंट हो चुका है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन व्हेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और एब्जॉर्बेंट स्पेक्ट्रम और एक्सचेंज स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? ये जो फोटोसिंथेसिस शब्द है ये दो शब्द से बना हुआ है, एक है फोटो और एक है सिंथेसिस। तो फोटो मीन्स फोटोन यानी लाइट एनर्जी, और सिंथेसिस मतलब बनना या तो कुछ बन रहा है। तो क्या बन रहा है? खाना बन रहा है। सिंथेसिस ऑफ फूड और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट। तो प्लांट जिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को यूज करके लाइट एनर्जी के माध्यम से खाना बनाता है या तो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इस पिक्चर में एक प्लांट है, ये क्या कर रहा है? एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और रूट के माध्यम से वाटर को ले रहा है, और इसके लिप्स पे सनलाइट आके पड़ रहा है और इधर लिप्स पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है और प्लांट क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है एनवायरमेंट में। देन क्या है? अर्ली एक्सपेरिमेंट। तो फोटोसिंथेसिस रिलेटेड जितना भी अर्ली एक्सपेरिमेंट हो चुका है इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला एक्सपेरिमेंट है प्रिस्लेस एक्सपेरिमेंट। तो जोसेफ प्रिस्ले 1770 में एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट चलाया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बेल जार लिया, ये जो एक है बेल जार लिया जो कि क्लोज होता है। उसके अंदर क्या किया? एक जिंदा चूहा को रख दिया और एक बर्निंग कैंडल को रख दिया। कुछ देर बाद देखा कि ये जो चूहा है ये सफोकेट करके मर गया। तो उन्होंने क्या किया? इस एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किया, लेकिन एक छोटा सा चेंज कर दिया। क्या किया उन्होंने एक मिंट प्लांट को रख दिया अंदर। तो मिंट प्लांट को रख दिया। देन कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि माउस सरवाइव कर रहा है और ये जो कैंडल है वो भी जल रहा है। तो उन्होंने सोचा कि इसके अंदर, प्लांट के अंदर ऐसा तो कुछ हो रहा है जिसके कारण से इसका जो अंदर का जो एयर है वो मेंटेन हो रहा है। तो उन्होंने इससे कंक्लूड किया कि ये जो ग्रीन प्लांट्स का ग्रोथ में एयर का जो रोल है वो बहुत ही एसेंशियल रोल होता है। देन है जेन इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये जो प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। एक बार डे में रिपीट किया और एक बार नाइट में रिपीट किया। तो एक बार डे में रिपीट किया और एक बार नाइट में रिपीट किया। तो डे में जब किया तब देखा कि माउस जो है वो जिंदा है, मतलब माउस अलाइव। देन नाइट में जब किया तब देखा कि माउस जो है वो डाइड, मतलब मर गया। तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। उसके बाद उन्होंने और एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने एक एक्वाटिक प्लांट का यूज किया जिसका नाम है हाइड्रिला एक्वाटिक प्लांट, जो कि प्लांट पानी में ग्रो कर सकता है। तो उन्होंने इस एक्वाटिक प्लांट को एक बार ब्राइट सनलाइट में रखा और एक बार डार्क में रखा। तो दोनों बार ऑब्जर्व किया। ब्राइट सनलाइट में क्या ऑब्जर्व किया कि स्मॉल बबल्स फॉर्म हो रहा है। तो स्मॉल बबल्स फॉर्म हो रहा है मतलब गैस फॉर्मेशन हो रहा है, गैस फॉर्मेशन हो रहा है यानी ऑक्सीजन फॉर्मेशन हो रहा है। तो और डार्क में क्या हो रहा है? नो बबल्स फॉर्म, मतलब नो गैस फॉर्मेशन, मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान गैस का फॉर्मेशन होता है। देन जूलियस वॉन सैक्स। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने पहली बार बताया कि प्लांट की ग्रोथ के दौरान ये ग्लूकोज का प्रोड्यूस करता है, और ना केवल प्रोड्यूस करता है, इसको स्टोर भी करता है स्टार्च के रूप में। देन उन्होंने और एक बात बताया कि ये जो ग्रीन सब्सटेंस जो है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, ये क्या कहां पर रहता है? एक स्पेशल बॉडी जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट विद इन द प्लांट सेल। तो तब तक ये जो क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो उन्होंने ये क्लोरोफिल को ग्रीन सब्सटेंस का नाम दिया, और जो जहां क्लोरोफिल रहता है उसको एक स्पेशल बॉडी ऑफ द प्लांट सेल के बारे में बताया
जो कि है क्लोरोप्लास्ट। देन है TW एंजलमैन एक्सपेरिमेंट। तो ये जो साइंटिस्ट थे ये बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही पहली बार एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में आइडिया दिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रिज्म लिया और एक लाइट को स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में स्प्लिट कर दिया, जैसे कि विबग्योर में। तो उन्होंने एक प्रिज्म लिया और एक लाइट को विबग्योर में स्प्लिट कर दिया और उसके सामने एक टेस्ट ट्यूब रख दिया और टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, एक ग्रीन एल्गी को लिया जिसका नाम है क्लैडोफोरा, जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और उसके साथ साथ एक एरोबिक बैक्टीरिया को लिया जिसका नाम है एजोटोबैक्टर। एरोबिक बैक्टीरिया क्या करता है, जिसको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। तो उन्होंने देखा कि ये जो ब्लू और रेड लाइट में जहां जहां ब्लू और रेड लाइट पड़ रहा है इस एल्गी के ऊपर, उधर ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है उधर आके एक्यूमुलेट कर रहा है। मतलब इधर ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है और ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है मतलब ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, बैक्टीरिया एक्यूमुलेट इन द रीजन ऑफ रेड और ब्लू लाइट इन द स्प्लिट स्पेक्ट्रम। तो उन्होंने इससे कंक्लूड किया कि ब्लू और रेड लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। देन बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी की मिडिल में आते आते हम लोगों को पहली बार फोटोसिंथेसिस का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो मिल चुका था। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O लाइट की मदद से, ये जो कार्बोहाइड्रेट है और ऑक्सीजन। देन कॉर्नेलियस वॉन नील, इन्होंने, ये जो साइंटिस्ट है ये प्लांट के ऊपर स्टडी ही नहीं कर रहा था। तो ये क्या कर रहा था, ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, तो माइक्रोब्स के ऊपर स्टडी कर रहा था। ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। तो माइक्रोब्स के ऊपर स्टडी कर रहा था। तो कौन से माइक्रोब्स के ऊपर स्टडी कर रहा था, इन्होंने पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी कर रहा था। तो उन्होंने देखा कि ये जो पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो उन्होंने पहली बार डेमोन्स्ट्रेट किया कि फोटोसिंथेसिस इज ए एसेंशियली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और ये हाइड्रोजन व्हिच हाइड्रोजन फॉर्म ए सुइटेबल ऑक्सीडेबल कंपाउंड रिड्यूस टू कार्बन डाइऑक्साइड इन ए कार्बोहाइड्रेट, और खुद का खाना बना सकता है। तो ये पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हाइड्रोजन डोनर से किसको यूज करता है, वाटर के बदले ये H2S का यूज करता है, H2S का यूज करता है। तो इसमें क्या होता है, सल्फर गैस प्रोड्यूस होता है, इसमें सल्फर गैस प्रोड्यूस होता है। और इस तरह का फोटोसिंथेसिस को कहते हैं एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। देन उन्होंने, और प्लांट में क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स में H2O हाइड्रोजन डोनर होता है और ये ऑक्सीडाइज टू O2, तो इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। तो इसको, इस तरह का फोटोसिंथेसिस को ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देन तो ये जो ऑक्सीजन है ये ग्रीन प्लांट्स में वाटर से आता है। पहले एक जो रिएक्शन था हम लोगों का, ओल्ड जो रिएक्शन था वो क्या था, वो 6CO2 प्लस 6H2O लाइट C6H12O6 प्लस 6O2। लेकिन ये जो था ओल्ड रिएक्शन था। उन्होंने देखा कि अगर ऑक्सीजन जो है वाटर से आ रहा है तो इसमें जो इसमें जो सिक्स एटम है ऑक्सीजन का, तो इस इधर ये जो है 12 एटम है ऑक्सीजन का। तो ये कैसे हो सकता है, तो इसलिए इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये जो नया जो रिएक्शन हम लोगों को मिला, ये जो न्यू रिएक्शन मिला हम लोगों को, 6CO2 12H2O लाइट से कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 और 6H2O और 6O2। तो उन्होंने पहली बार जो करेक्ट फोटोसिंथेटिक रिएक्शन दिया हम लोगों को।
देन क्या है, व्हेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है। तो फोटोसिंथेसिस ओकर इन ग्रीन लीव्स, सम अदर ग्रीन पार्ट्स टू। तो ग्रीन लीव्स पे मेनली होता है फोटोसिंथेसिस, और कुछ कुछ ग्रीन पार्ट्स में भी हो सकता है। तो लीव्स पे कहाँ होता है, मेसोफिल सेल है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट रहता है, उस क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान, मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान मेसोफिल सेल से पैरेलली अलाइन हो जाता है, जिससे मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर पाए और यूटिलाइज कर पाए और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाए। तो ये जो विद इन क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्राना, स्ट्रोमा लेमेली और फ्लूइड स्ट्रोमा। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का। तो ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट, तो ये क्या है, ये जो बाहर का जो मेम्ब्रेन है वो है आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद और एक मेम्ब्रेन रहता है जो इसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो क्लोरोप्लास्ट क्या हो गया, ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। देन ये क्या है, ये जो थाली लाइक स्ट्रक्चर दिखता है इसको कहते हैं थाइलाकॉइड। ये जो थाली लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहते हैं थाइलाकॉइड। और बहुत सारे एक के नीचे एक थाइलाकॉइड स्टैक होके बनाता है ग्रानम, GRA, ग्रानम। और ये जो अगर सिंगल रहता है तो इसको ग्रानम कहते हैं, और जब ये सब एक से ज्यादा रहता है तो उसको ग्राना कहते हैं। देन ये जो एक एक ग्रानम जो जिससे कनेक्ट रहता है उसको कहते हैं स्ट्रोमा लेमेली, और ये जो क्लोरोप्लास्ट में जो फ्लूइड पार्ट है उसी को कहते हैं स्ट्रोमा। और उसके अंदर जो अपना राइबोसोम रहता है, लिपिड ड्रॉपलेट्स रहता है, और ये जो ग्लूकोज फॉर्मेशन करता है उसको स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। तो ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग ऑफ द लाइट एनर्जी, तो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और सिंथेसिस ऑफ एटीपी और NADPH, मतलब ये क्या करता है, लाइट रिएक्शन करता है। तो सिंथेसिस ऑफ एटीपी और NADPH किसका पार्ट है, लाइट रिएक्शन का, और ये कहां होता है, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे। थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे, जैसे कि ये जो थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रहता है जो कि ये लाइट रिएक्शन में मदद करता है। तो इसीलिए इधर जो है लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे होता है, और स्ट्रोमा में क्या होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है और सिंथेसाइज शुगर का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये क्या है, डार्क रिएक्शन का पार्ट है। डार्क रिएक्शन। देन है प्लांट पिगमेंट। तो प्लांट में दो तरह का पिगमेंट पाया जाता है, एक है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और एक है प्रोटेक्टिव पिगमेंट। तो प्रोटेक्टिव पिगमेंट में क्या है, एंथ्रोसायनिन जो कि रेड, पर्पल और ब्लू कलर का हो सकता है, और है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो कि आज का जो टॉपिक है वो इस रिलेटेड है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जनरली दो टाइप्स का होता है, एक है क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर का होता है, और एक है कैरोटिनॉइड जो कि येलो और ऑरेंज कलर का होता है। और हायर प्लांट्स में दो तरह का क्लोरोफिल पाया जाता है, एक है क्लोरोफिल ए और एक है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए जो कि ब्लू ग्रीन कलर का होता है और क्लोरोफिल बी जो कि येलोइश ग्रीन कलर का होता है। और कैरोटिनॉइड दो तरह का पाया जाता है, एक है कैरोटीन जो कि ऑरेंज कलर का होता है और एक है जेंथोफिल जो कि येलो कलर का होता है। तो एक एक करके ये सारे पिगमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला है क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए क्या है, इट इज ए ब्लूइश ग्रीन और ब्राइट ग्रीन पिगमेंट। और ये क्या है, क्लोरोफिल ए इज ए यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्योंकि ये लगभग सारे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल पिगमेंट भी कहा जाता है।
तो क्लोरोफिल ए इज ए प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मतलब मेन जो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेता है, तो इसीलिए इसको प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहा जाता है। ये क्या करता है? दैट इन्वॉल्व्स कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और ये इसका जो केमिकल फॉर्मूला है, ये जो इसका केमिकल फॉर्मूला है, और इसका सेंटर एटम क्या है? सेंटर एटम जो कि है Mg। देन क्लोरोफिल बी क्या है? एक येलोइश ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि जनरली ये हायर प्लांट्स में पाया जाता है, और ये स्ट्रक्चरली क्लोरोफिल ए के साथ सिमिलर ही होता है, बस इसमें एक CH ग्रुप रहता है इन प्लेस ऑफ CH3 एट द थर्ड पोजिशन ऑफ द सेकेंड पायरोल रिंग। और ये जो क्लोरोफिल बी है ये एक एक्सेसरी पिगमेंट है। एक्सेसरी पिगमेंट मतलब जो फोटोसिंथेसिस में डायरेक्टली पार्ट नहीं लेता है लेकिन फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, प्राइमरी पिगमेंट को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। देन कैरोटीनॉइड भी एक एक्सेसरी पिगमेंट है। तो ये क्या करता है? कैरोटीनॉइड्स आर द येलो और येलो ऑरेंज कलर पिगमेंट ओकर एलोन इन द क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में ये अकेले रहता है और ये क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के साथ प्रेजेंट रहता है। देन दीज पिगमेंट्स आर यूनिवर्सल इन ओकरेंस। तो लगभग ये सारे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है एक्सेप्ट यू बैक्टीरिया। और ये इनसोल्यूबल इन वाटर, तो ये वाटर के साथ सोल्यूबल नहीं होता है। देन केमिकली दे आर टर्पिन्स। टर्पिन्स मतलब ये क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो ये क्या है? कॉन्सिडर एज मोस्ट स्टेबल पिगमेंट, और इसके सिंथेसिस में लाइट का जरूरत नहीं होता है। तो दे आर एक्सेसरी पिगमेंट, जैसे कि पहले ही बताया कि ये एक एक्सेसरी पिगमेंट है जो कि क्या करता है? मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस को और ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए। ये क्लोरोफिल ए यानी प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को प्रोटेक्ट करता है, किससे? फोटो ऑक्सीडेशन से इसको प्रोटेक्ट करता है। देन ये ऑल्सो प्रोटेक्ट फोटोसिंथेटिक मशीनरी को भी प्रोटेक्ट करता है, किससे? लिथल नासेंट ऑक्सीजन को हार्मफुल मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके। इसीलिए इसको सील्ड पिगमेंट भी कहा जाता है, सील्ड पिगमेंट। देन क्या है? एब्जॉर्बेंट स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्बेंस मतलब ये जो ग्राफ है इसमें क्या दिखा रहा है? ये जितना भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड, ये तीनों पिगमेंट्स का एब्जॉर्बेंस कौन से वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसके ग्राफ है ये जो क्लोरोफिल ए दिखाई दे रहा है, इधर एक जो है एक पीक दिखाई दे रहा है, लगभग ये जो अप्रोक्सीमेटली 430 नैनोमीटर में एक पीक दिखाई दे रहा है, और एक पीक दिखाई दे रहा है इधर जो है 660 अप्रोक्सीमेटली 660 के आसपास, 660 नैनोमीटर के आसपास एक पीक दिखाई दे रहा है। और बाकी जो ये जो और भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जो एक्सेसरी पिगमेंट है, वो भी ये अलग अलग वेवलेंथ का पीक दिखाई दे रहा है। इधर क्लोरोफिल बी में और ये जो 2 पीक दिखाई दे रहा है, कैरोटीनॉइड में ये जो 2 पीक दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है बाकी एक्सेसरी पिगमेंट। देन क्या है? एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब एक्शन। ये एक्शन मतलब कुछ एक्शन हो रहा है यानी वर्क हो रहा है। वर्क मतलब इधर वर्क मीन्स फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को दिखा रहा है। डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस को रेट को दिखाता है। तो ये कैसे पता लगता है कि कौन सा वेवलेंथ पे कितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है? तो जिस वेवलेंथ में जितना ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा उसी वेवलेंथ में उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो उस रिलेटेड एक ग्राफ है।
ये जो एक ग्राफ में एक पीक दिखाई दे रहा है जो कि ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, और एक है जो रेड कलर में एक पीक दिख रहा है। तो ब्लू और इधर रेड कलर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक दिखाई दे रहा है, और एक मतलब इधर ब्लू और रेड लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और जो लोएस्ट पीक दिखाई दे रहा है ये जो है ग्रीन कलर का लाइट में दिखाई दे रहा है। तो सबसे कम फोटोसिंथेसिस हो रहा है ग्रीन लाइट में। नेक्स्ट क्या है, ये जो ग्राफ है ये एक सुपर इम्पोजेबल ग्राफ है। तो ये क्या है, ग्राफ शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस सुपर इम्पोज्ड ऑन द एब्जॉर्बेंट स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। मतलब मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का एब्जॉर्बेंस ग्राफ और एक्शन स्पेक्ट्रम का जो ग्राफ है वो सुपर इम्पोजेबल ग्राफ है। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये जो एक क्लोरोफिल ए का जो एक पीक दिखाई दे रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 430 नैनोमीटर में एक पीक दिखाई दे रहा है, और 660 में 662 में और एक पीक दिखाई दे रहा है। तो ये जो है ये 430 ये ब्लू लाइट को दिखाता है, जैसे कि वीव गेयर में VIB, तो ब्लू लाइट में तो इसमें आ रहा है ब्लू लाइट, जैसे कि वीव गेयर में ये वेवलेंथ को दिखाता है लैम्डा। तो ये जो ब्लू लाइट में, तो ब्लू लाइट में ये आ रहा है एक, और एक रेड लाइट में आ रहा है। तो ब्लू लाइट में मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस किस में हो रहा है 430 नैनोमीटर में, और रेड लाइट में सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस किस में हो रहा है 662 नैनोमीटर में। और ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम है ये जो हाईएस्ट पीक दिखाई दे रहा है, ये दो हाईएस्ट पीक दिखाई दे रहे हैं, एक जो है अप्रोक्सीमेटली 430 नैनोमीटर में और एक है 680 के आसपास। मतलब तो इससे कहा जा सकता है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है, ब्लू और रेड रीजन ऑफ सनलाइट। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड लाइट में होता है, और सबसे कम जो लोएस्ट पीक दिख रहा है ये जो 550 और 600 के बीच में। तो इसमें सबसे लोएस्ट यानी ग्रीन कलर का जो पीक, ग्रीन कलर में सबसे कम फोटोसिंथेसिस होता है। तो मिनिमम फोटोसिंथेसिस ओकर इन द प्लांट्स इज ग्रीन रीजन ऑफ सनलाइट। तो ग्रीन रीजन में सबसे कम फोटोसिंथेसिस होता है, और इस ग्राफ में तो ग्रीन रीजन में ये जो एब्जॉर्बेंस भी दिख रहा है तो ये भी कम होता है। तो ग्रीन लाइट को कम एब्जॉर्बेंस होता है, मतलब रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, इसीलिए तो हम लोग प्लांट्स का जो लीव्स है उसको हम लोग ग्रीन कलर का दिखाई देता है हम लोगों को। देन ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि है द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ओकर इन द, ये है आपका ऑप्शंस, ऑप्शन ए स्ट्रोमा, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये है आपका ऑप्शंस। कमेंट में बताइए इसका सही आंसर क्या है, और जो सही आंसर देगा उसके कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोगों को पता चले कि इसका सही आंसर क्या है। और वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।